हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज हम लोग माय पेज इन द 19s का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में लिनहुआ शॉक हो जाती है। पता नहीं ये अब मेरे बारे में क्या सोचेगा। हैमिंग उससे बोलता है बाहर वेट करो और अपने पापा से बात करने अंदर चला जाता है। पापा हैमिंग को देखकर बोलते हैं, देखा तूने लिनहुआ कैसी लड़की है, इतनी लालची है। हैमिंग पलटकर कहता है, पापा आज के बाद मेरे मैटर में इंटरफेयर मत कीजिएगा, और वहाँ से लिनहुआन के साथ निकल जाता है। बाहर आकर लिनहुआन बोलती है, देखिए आज जो कुछ भी हुआ, मुझे पता है कि आपको बिजनेस के लिए शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए आपको जो सही लगे वही कीजिएगा। आपके पापा एक बिजनेसमैन की तरह सोच रहे हैं, पर मुझे लगता है कि आप एक इंसान की तरह सोचना चाहते हैं। बिजनेस के लिए अपनी पर्सनल लाइफ को गिरवी मत रखिए, ओके। हैमिंग बस इतना कहता है, एडवाइस के लिए थैंक्स, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। जब हैमिंग उसे घर ड्रॉप करता है तो लिनहुआन देखती है कि उसका अफेक्शन रेट अब 38% हो गया है। वो खुशी खुशी घर के अंदर जाती है। दूसरी तरफ हैमिंग रास्ते में एक बिजनेस हॉल देखता है और उसे लिनहुआन की बातें याद आने लगती है। वो उन्हीं बातों के बारे में सोचते हुए निकल जाता है। लिनहुआन घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके पापा बहुत मेहनत से खाना बना रहे हैं। लिनहुआन बहन से पूछती है, पापा इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। बहन बताती है, दी आप लड़ कर गई थी ना, और बहुत दिनों बाद आई हो, इसलिए पापा आपका फेवरेट खाना बना रहे हैं। बहन पुरानी बात याद दिलाती है कि कैसे लिनहुआन अपने पुराने बॉयफ्रेंड साउजू की हेल्प करने के लिए एक दिन में 3-3 नौकरियां करती थी। पापा ने जब उससे समझाया कि इतनी मेहनत करके अपनी सेहत मत खराब कर, तो लिनहुआन ने उनसे बहस की थी और पापा ने उसे एक थप्पड़ मार दिया था। लिनहुआन तब से घर नहीं आई थी। ये सुनकर आज वाली लिनहुआन बोलती है, पापा ने बिल्कुल सही किया था, एक नहीं बल्कि दोनों गालों पर थप्पड़ मारना चाहिए था। मुझ में थोड़ा भी दिमाग नहीं था तब। फिर वो बहन को लेकर खाने बैठ जाती है। रात को पापा पूछते हैं, बेटी ये सब क्या है, तेरे बॉयफ्रेंड क्या बोल रहा है। लिनहुआन बोलती है, उसे छोड़िए पापा, वो तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। पापा शॉक हो जाते हैं। वो पूछते हैं, मैंने सुना है कि तुम पर बहुत कर्ज है, इसलिए तो वो लोग यहाँ ढूंढते हुए आए थे। ये लो घर के कागज, इन्हें गिरवी रखकर अपना कर्ज चुका दो। लिनहुआन बोलती है, पापा मेरे ऊपर कोई कर्ज नहीं है, वो बस एक अलग तरह की प्रॉब्लम थी। इन कागजों को आप रखिए, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं। रात को बहन लिनहुआन के पास सोने आती है और कहती है, दी आज मैं आपके साथ ही सोऊंगी। आप अब पहली जैसी नहीं रही, आप बिल्कुल बदल गई हो। लिनहुआन बोलती है, हाँ पुरानी लिनहुआन मर चुकी है, अब ये नई लिनहुआन है। बहन मजाक में पूछती, अच्छा तो अब बताओ मेरा बर्थडे कब आता है। लिनहुआन उसे डांट कर बोलती है, मुंह बंद कर और चुपचाप सो जा। अगले दिन सुबह हैमिंग ऑफिस के लिए निकलने लगता है, पर उसके पापा उसे रोक लेते। आज कहीं मत जाओ, सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो। आज वेंगजू के घर वाले आ रहे हैं तुम्हारी शादी की बात फाइनल करने। तो हैमिंग रुक जाता है। वेंगजू और उसके पापा आ जाते हैं। वेंगजू एक महंगी वॉच लाती है और कहती है, ये देखिए आपके लिए स्पेशल गिफ्ट। हैमिंग उसे घास तक नहीं डालता और चुपचाप खड़ा रहता है। ऑकवर्डनेस देखकर हैमिंग की मॉम बोल, वाह बहुत प्यारी वॉच है, मैं जरा अपने बेटे से अकेले में बात करके आती हूँ, और उसे साइड में ले जाती है। वो धीरे से कहती है, बेटा अगर तुझे यहाँ बैठना पसंद नहीं है तो तू जब चाहे यहाँ से जा सकता है। इधर लिनहुआन के लिए ऑफिस में एक गिफ्ट पार्सल आता है। लिनहुआन उसे ओपन करती है तो अंदर में एक नया फ़ोन होता है। कॉन्टैक्ट चेक करने पर सिर्फ एक ही नाम सेव होता है, मी। लिनहुआन सोचती है, मी ये कौन है, अरे हमारी मिंगमिंग होगी। तो लिनहुआन उसे कॉल करती है, पर इधर हैमिंग का फ़ोन बजने लगता है। वेंगजू फ़ोन उठाती है और लिनहुआन का नाम देखकर साइड में जाकर बात करती है। लिनहुआन बोलती है, हाय मिंगमिंग। वेंगजू बोलती है, ये हैमिंग का फ़ोन है और मैं वो लड़की हूँ जिससे हैमिंग की शादी होने वाली है। आज हमारी इंगेजमेंट होने वाली है, तो क्या मैं उसका फ़ोन नहीं उठा सकती। लिनहुआन शॉक हो जाती है। वो सोचती, ओह मी का मतलब मिंगमिंग नहीं है, हैमिंग के नाम में भी तो मी आता है। क्या इनकी एंगेजमेंट होने वाली है, ये नहीं हो सकता। लिनहुआन तुरंत वहाँ से निकल जाती है। इधर वांगजू के पापा
सबको लंच के लिए बुलाते हैं। गार्डन में सब बैठकर खाना खाते हैं और शादी की बातें शुरू करते हैं। वेंगजू के पापा बोलते हैं, हेमिंग बहुत अच्छा लड़का है। हेमिंग बीच में ही बोलता है, सॉरी अंकल, मुझे एक ज़रूरी काम से बाहर जाना है, मैं अभी आता हूँ, और वहाँ से उठकर चला जाता है। इसी वक्त लिन हुआन छुपते छुपते घर के अंदर घुस जाती है। हेमिंग कहकर वो अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ वही जूती रखी है जो वो बारिश में छोड़ आई थी। हेमिंग ने उसे साफ करके बहुत संभाल कर रखा होता है। हेमिंग पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लिन हुआन पूछती है, ये तो मेरी जूती है, ये यहाँ कैसे आई? हेमिंग पलटकर पूछता है, पहले ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे आए? लिन हुआन बोलती है, मैंने सुना कि तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली है, मैं तो शॉक हो गई और तुम्हें बचाने के लिए भागी भागी आई हूँ। हेमिंग पूछता है, पर तुम्हें किसने कहा कि मुझे ये शादी मंजूर नहीं? तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं शादी कर लूँ? हेमिंग सवाल पे सवाल पूछ रहा होता है। तभी बाहर से वेंगजू की आवाज़ आती है। लिन हुआन तुरंत एक प्लान बनाती है। वो हेमिंग को गले लगाने जैसा नाटक करती है और अपना थंब उसके होठों पर रखकर ऐसे एक्ट करती है जैसे वो उसे किस कर रही हो। हेमिंग शॉक हो जाता है। ठीक उसी वक्त वेंगजू अंदर आ जाती है। हेमिंग, ये क्या हो रहा है? वो गुस्से में लिन हुआन को मारने जाती है पर हेमिंग उसे रोक लेता है। हेमिंग बोलता है, इसलिए मैंने कहा था कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। सॉरी, ये एंगेजमेंट नहीं होगी, आप लोग यहाँ से जाइए। लिन हुआन सोचती है, चलो मेरा काम तो हो गया। वो बोलती है, ठीक है, अब मैं अपनी जूती लेकर जा रही हूँ, और वहाँ से निकल जाती है। हेमिंग के पापा गुस्से में कहते हैं, तुमने ये क्या बेवकूफ़ी की? अब उनके और हमारे बीच बहुत बड़ी दरार आ गई है, हमारा बिजनेस बर्बाद हो सकता है। हेमिंग कहता है, जाने दीजिए पापा, हमें बिजनेस किसी और तरीके से हैंडल करना होगा, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं बिना उनकी हेल्प के ये सब करके दिखाऊंगा। उसके पापा चिल्लाते, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम अभी इस घर से निकल जाओ। हेमिंग कामली बोलता है, पापा, इस कंपनी में मेरा भी शेयर है, मैं जिम्मेदार हूँ, मुझे जो करना है मैं करूँगा, और वहाँ से निकल जाता है। हेमिंग के पापा के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा तो वो वेंगजू के पापा से मिलने जाते हैं। बच्चों की लड़ाई में हम बड़े क्या कर सकते हैं? मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर अगर आप मुझसे नाराज़ हैं तो मैं अपनी कंपनी के 3% शेयर आपको देने को तैयार हूँ, बस हमारी पुरानी डील नहीं टूटनी चाहिए। वेंगजू के पापा बोलते हैं, डील तो ज़रूरी है, पर मेरी बेटी वेंगजू की खुशी सबसे बढ़कर है, अगर वो खुश नहीं है तो ये डील नहीं चलेगी, मैं इसे ब्रेक कर रहा हूँ। और वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर लिन हुआन सोच रही होती है, उस दिन मुझे बचाने के लिए उस ड्राइवर को हेमिंग ने भी भेजा था, सब कुछ हेमिंग का ही काम था, पर इतना सब होने के बाद भी अफेक्शन परसेंटेज बढ़ क्यों नहीं रहा? वो थोड़ा परेशान हो जाती। इसी बीच मिंगमिंग की कार बीच सड़क पर खराब हो जाती है। वहाँ हु ते हैन होता है। वो कहता है, मिंगमिंग, तुम्हारी कार खराब हो गई, रुको मैं अपने दोस्त को फ़ोन करता हूँ, वो तुम्हें ड्रॉप कर देगा। मिंगमिंग, जो हु तेन हैन को पसंद करती है, गुस्से में बोलती है, तुम खुद क्यों नहीं ड्रॉप करते, मैं यहाँ साइड में रुकी हूँ। हैन बोलता है, नहीं मिंगमिंग, मुझे काम है, मैं नहीं कर सकता। मिंगमिंग चिढ़ जाती है, तुम्हें बिल्कुल अकल नहीं है, मैं टैक्सी लेकर चली जाऊंगी, और वहाँ से निकल जाती है। हैन पीछे से चिल्लाता है, आराम से जाना। लेकिन इधर वेंगजू ने अपना गेम शुरू कर दिया। वो हेमिंग की कंपनी में आकर धमकी देती है, हमें अब ये डील मंजूर नहीं है, अगर तुम्हें ये डील चाहिए तो तुम्हें कुछ और सोचना होगा, आप थोड़ा सोचिए और मुझे कॉल कीजिएगा, मैं वक्त दे रही हूँ। हेमिंग तुरंत एक्शन लेता और असिस्टेंट को ऑर्डर देता है, हमारी कंपनी से बहुत लोग काम चोरी कर रहे हैं, नए लोगों की हायरिंग के लिए एडवर्टाइजमेंट निकालो और हमारे प्रोजेक्ट के लिए नए डीलर्स ढूंढो। मिंगमिंग के जरिए लिन हुआन को पता चलता है वेंगजू और उसकी टीम हेमिंग की कंपनी को बर्बाद करके उसे टेक ओवर करने की कोशिश कर रही है। ये सुनते ही लिन हुआन बहुत टेंशन में आ जाती है और सोचने लगती है कि हेमिंग को कैसे बचाए। वेंगजू के पापा उसे समझाते हैं, बेटी, हमने जो करना था कर दिया, पर याद रखना हेमिंग इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, वो कोई मामूली इंसान नहीं है। और इसी के साथ आज का एपिसोड ख़त्म होता है। सोचो, एक छोटी सी बात की मैं शादी नहीं करूँगा, उस पर कितना बड़ा बवाल हो गया है। अब आगे क्या होने वाला है ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।